आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दुनिया भर में 4 में से 1 इंसान को जिंदगी में कभी न कभी खराब दिमागी सेहत का सामना करना पड़ता है, लेकिन बात जब दिमागी परेशानी की आती है तो हम डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि दिमाग की परेशानी को पागलपन से जोड़कर देखा जाता है और इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, जो कि एक मिथ है। तो आज बात होगी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर मेंटल हेल्थ की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट डॉक्टर राधिका श्रीवास्तव। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ यानी दिमागी सेहत की। अगर इससे भी जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर राधिका, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी सेहत की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिमागी सेहत हम किसे कहते हैं, क्या है? तो आज एक तो मैं आपको बधाई दूंगी तरन्नुम जी कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इसीलिए मनाया जा रहा है कि हम इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें और उससे जुड़ा हुआ स्टिग्मा हटा सकें। तो अगर किसी को भी हेल्थ के बारे में समझना है तो हम WHO वर्ल्ड हेल्थ डेफिनेशन जो WHO ने हमें दी है वो कहती है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो फिजिकल हेल्थ तो हम सब समझते हैं, बिल्कुल, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या चीज है। तो आप देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में आप कई सारे डिसीजन लेते हैं, आपका मूड चेंज होता है, आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो जो फील, थिंकिंग या इस तरह की जो प्रोसेस आपकी बॉडी में चलती हैं, जो आपसे ब्रेन से और केमिकल से रिलेटेड है, उस सब का मेंटल हेल्थ से संबंध है जी। और अगर आजकल की बात करें, हाल फिलहाल के सालों की बात करें, तो आप लोगों को देखती होंगी कि सब कुछ है उनके पास। अच्छी जॉब भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, जो जो चीज़ एक अच्छी जिंदगी के लिए चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी जिंदगी में एक मायूसी है। तो इसमें देखिए, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें होना या हमारी इच्छाएं पूरी होना ही काफी नहीं होता। कई बार देखा गया है एक अच्छी होलसम लाइफ के लिए आपकी जिंदगी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आप उनको फेस कर पा रहे हैं, आप उनको मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, या आपके आसपास जो माहौल है वो पॉजिटिव है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो खुश हैं। तो उन सब का रोल होता है जी एक हेल्दी एंड होलसम लाइफ में। जी, अगर कोई डिप्रेशन में है या किसी की दिमागी सेहत ठीक नहीं है तो पता कैसे चलेगा, कैसे मालूम चलेगा कि उसकी जो दिमाग की सेहत है वो खराब है? तो अगर आप किसी भी अपने क्लोज रिलेटिव हो या फ्रेंड हो या खुद अपने आप में कई बार महसूस कर रहे हैं कि मूड अच्छा नहीं है, ठीक से कोई काम मन से कर नहीं पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है या नींद नहीं आ रही है, तो रोज आमतौर पे ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन अगर कभी लंबे समय तक, खासकर हमने जैसे मेडिकली अगर हम इसको देखेंगे तो 2 हफ्ते अगर किसी को ये परेशानी बनी रहती है तो हम कहते हैं कि अब आपको जाके डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, और नहीं तो किसी थेरेपिस्ट को मिलके आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जी, तो जिस तरह से आप बता रही हैं कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं और काउंसलिंग करवाएं, जो कि लोग नहीं करवाते हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा कि इस तरह की जो दिमागी परेशानी होती है उसे लोग जोड़कर देखते हैं पागलपन से। अगर किसी को ऐसी परेशानी है तो सोचते हैं डॉक्टर के पास जाने से नाम खराब होगा, लोगों को पता चलेगा। एक तरह से लोग सोचेंगे कि इनको कुछ डिफेक्ट है, इनका दिमाग ठीक नहीं है या ये पागल है। तो ये जो सोच है ये लोगों की क्यों नहीं बदल रही है? कोई भी बीमारी होती है, परेशानी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन जब जहां पर बात आती है दिमाग की तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इसमें सोशल स्टिग्मा तो बहुत ज्यादा है। मतलब हमारा अपना काउंसलिंग सेंटर में हम पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। रीजन बीइंग बहुत सारी चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ आपको लगेगा कि शायद मैं एक वीक इंसान हूँ, या हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी है,
उनको एक आम बीमारी जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है मौसम बदलने पर, या किसी भी तरह की कोई फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो उसको उस तरह से नहीं ले पाते हैं। हाँ। और खासकर अगर किसी महिला को ये है, हाँ। किसी लड़की को है, तो वो कहेंगे कि शायद इसकी बात दूसरों को पता चल जाएगी तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, या अगर किसी की वाइफ को ये परेशानी है तो हस्बैंड किसी से शेयर नहीं करेगा कि ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी कि मैं अच्छे से सब चीजें हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो डिफीटेड महसूस करते हैं, वो डिनाइल मोड में रहते हैं, उसको एड्रेस नहीं करते हैं। और ये चीजें जब तक वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, जब तक आप इसको एड्रेस करते हैं, तो अगर आप माइनर लेवल पे भी ऐसी चीज महसूस करना शुरू करें तो अपने नियर डियर वंस को, कुछ नहीं तो अपने आसपास जो जनरल फिजिशियन भी हैं उनको इस बारे में बात करें, हो सकता है कोई रास्ता निकले। जी, जिस तरह से आप बता रही हैं दिमागी सेहत के बारे में, तो अगर किसी को इस तरह की परेशानी है तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्योंकि आप ये मान लीजिए आज की जिस तरह की लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस आपके आसपास हर वक्त है। और आप देखें मतलब एक तरह से बर्नआउट सिंड्रोम से सारे लोग डील कर रहे हैं, तो उसमें आप किस चीज का वेट करते हैं? क्या वो समस्या बहुत बड़ा रूप ले ले? डिप्रेशन जब सब क्लिनिकल लेवल पे होता है, आपको 2-4-5 दिन लगता है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, या हो सकता है हम अपने दोस्तों से बिल्कुल कट गए हैं, फोन बंद कर दिया है, मिलना जुलना छोड़ दिया है, तो उनके साथियों को भी इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि क्या व्हाट इज रॉन्ग विद दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें एक कंप्लीट ओवरऑल मैनेजमेंट का अप्रोच की जरूरत है। मतलब आपके आसपास के लोगों को भी ये जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसे नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी कंट्री, जो कि आज 6 नंबर पे आ गई डिप्रेस कंट्री के नाम पे। अच्छा। क्योंकि कभी हमने इस टॉपिक को खुल के बात ही नहीं की। तो जो WHO डे होता है 7 अप्रैल, उस दिन ये थीम आया था कि लेट्स टॉक, ये डिप्रेशन का थीम था। अच्छा। तो एटलीस्ट बात तो करिए आप इस विषय पर। हाँ। उसके बाद अभी आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आप देख रहे हैं थीम आया है सुसाइड प्रिवेंशन। आज सुसाइड क्यों हो रहे हैं जी? 800,000 पीपल, मतलब 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं ग्लोबल लेवल पे। हर 40 सेकंड पे एक पर्सन सुसाइड करता है। तो अच्छा। कहीं ना कहीं वो डिप्रेस था, उसको एड्रेस नहीं किया गया, और वो उसको इतना होपलेसनेस हो गई, उसने अपनी जिंदगी इतने स्ट्रांग डिसीजन ले लिया। अच्छा। तो ये इतना खतरनाक साबित हो सकता है अगर हम मेंटल हेल्थ के इश्यूज को छोटे लेवल पे डील ना करें तो। जी, जैसे मेंटल हेल्थ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई केस आता है और वो डिप्रेशन में है, तो उसका इलाज आप किस तरह से करते हैं? कोई दवाइयाँ ले रहा है तो उसे कितने वक्त तक लेना होगा, कितना टाइम लगता है ठीक होने में? तो एक ये मिथ जो अधिकतर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ी हुई है, वो हमें सबको समझना चाहिए कि डिप्रेशन इज रिवर्सिबल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होता है, आप उसका ढंग से इलाज लीजिए, पूरा इलाज लीजिए, और इसमें इलाज के साथ साथ आपको काउंसलिंग भी करानी होती है। शुरुआती तौर पे आप सिर्फ काउंसलिंग से भी ठीक हो सकते हैं। अच्छा। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि हाँ। मुझे लगता है समथिंग इज रॉन्ग, या आपके घर वालों को किसी को लग रहा है कि कोई फ्रेंड अचानक से विड्रॉ कर गया है, बिहेवियर चेंज हो गया है, सोए जा रहा है, लोगों से मिलता जुलता नहीं है, खाना पीना नहीं खा रहा है, या ज्यादा खा रहा है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहा है। अच्छा। तो वो सारे साइन सिम्टम्स आप नोटिस करिए और उसको उसी वक्त काउंसलिंग के लिए लेके जाइए। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। जी। अच्छा, अब हम अगर औरतों की बात करें तो औरतें खासकर इतना बिजी रहती हैं घर के कामों में, बाहर के कामों में, अपनी दिमागी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। तो अगर वो ख्याल ना रखें तो क्या हो सकता है, और किस तरह से अगर ख्याल रखना है तो किस तरह से रखें? तो इससे पहले हम जब वुमेन्स हेल्थ की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की, तो मैं आपको फिगर बताऊं कि वुमेन्स की जो मेंटल हेल्थ है
डिप्रेशन का खासकर, वो डबल फिगर है एज कम्पेयर टू मेन। अच्छा। और ये यानी इसमें औरतों बहुत में ज्यादा होता है। ज्यादा, दुगना। और अगर हम सुसाइड रेट देखें तो वर्ल्ड में इंडियन वुमेन का बहुत हाई है, उसमें खासकर मैरिड वुमेन का उससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि मैरिड इंडियन वुमेन इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। अच्छा। और उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है कहीं ना कहीं। या तो सपोर्ट सिस्टम हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप मेंटल हेल्थ पे बात करें। उस लेडी को अगर बुखार आएगा, मलेरिया होगा, तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन अगर वो लगातार रो रही है या उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है या वो बिल्कुल विड्रॉ कर गई है, गुमसुम बैठी हुई है, तो लोग उसको बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं या सोचते हैं ठीक हो जाएगी अपने आप, या हो सकता है कोई इशू होगा। उसको कभी डॉक्टर के पास बहुत कम ले जाते हैं। और इफ़ दे आर नॉट वर्किंग तो वो घर में उनके पास सपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता है। अच्छा। किससे बात करें, उनके पास फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। तो आप मतलब इंडियन वुमेन खास करके जो मैरिड है, जो सबसे कटी हुई है सोशल सिस्टम से, और उसकी मतलब उसका फैमिली उसकी चार दीवारी है, उस केसेस में तो मेंटल हेल्थ को एड्रेस करना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर है। जी। एक कॉलर हमारे साथ है कश्मीर से, निसार अहमद। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, निसार अहमद नाम है मेरा। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? मुझे ये जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। निसार, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछें, क्या पूछना है आपको? जी मैं कोई जी बताएं। ये कोई साल एक हो गया मुझे, मैं डिप्रेशन में रहता, मुझे सर में जैसे कोई बोझ जैसा लगता है। पहले मैं बहुत ज्यादा खुश होता था, लेकिन मुझे अब बात करने का कोई ऐसे दिल नहीं करता है किसी के साथ। घर में, खासकर घर में मैं जब रहता हूँ तो मैं बात शायद कम ही करता हूँ, कम ही बोलना पसंद करता हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा बोलता था, लोग मुझे अपने यार दोस्त बोलते थे कि तू वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो निसार जी, आप ये बताएं, एक साल पहले क्या हुआ था ऐसा? नहीं, एक साल पहले हुआ कुछ नहीं है ऐसे, मुझे कुछ अचानक ही ऐसे हो गया है। आपके घर में कोई परेशानी किसी तरह की, आपको कोई बीमारी वगैरह हुई हो? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है, परेशानी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है अचानक ही कुछ हो गया मुझे। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हाँ जी। मेरी मिसेज भी एम्प्लॉय है। हाँ जी। मेरे बच्चे भी है ठीक ठाक से। तो आपकी उम्र कितनी है निसार? मेरी उम्र 50 के करीब है आज। तो काम की जगह पर, आपके वर्क प्लेस पे किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है जो आपको परेशान कर रही परेशानी तो वहाँ थोड़ी बहुत परेशानी रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। लेकिन मैं सीरियस ही लेता हूँ, कोई छोटी सी बात भी हो तो मैं इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ। ये आपका नेचर शुरू से ही था इस तरह का, या अभी हाल में? शुरू से तो मैं बहुत हंसमुख था, बहुत ज्यादा बोलता था, बहुत ज्यादा हर जगह मजाक करना, यार दोस्तों में बैठना। हाँ, चेंज हुआ है। तो आपने ये किसी डॉक्टर को दिखाया है इस बीच में? नहीं जी नहीं, कभी किसी डॉक्टर को अभी तक दिखाया नहीं। मैंने अभी अचानक ये प्रोग्राम आपका देखा तो मैंने सोचा आपको कॉल करके आपसे तो हाँ जी, तो अब आप ऐसा करें, किसी डॉक्टर से जाके मिलें, क्योंकि कई बार होता है उम्र के कुछ ऐसे फेजेस होते हैं, हम लोग मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। 50 की उम्र आपकी पहुंच रही है, जिंदगी में चेंजेस आते हैं, तो डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर आपको हो सकता है, शुरुआत में माइल्ड डोज मेडिसिन शुरू करें और आपको बेहतर महसूस हो। जी, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि जो औरतें हैं खासकर, उनमें डिप्रेशन जो है वो दुगना है, और जो मैरिड हैं वो ज़्यादा परेशान है। तो मैरिड होने की वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए वजह है? हाँ जी, तो इसका टॉपिक, क्योंकि हमारा जब हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जो टॉपिक्स निकल के आते हैं, किस वजह से लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं या क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें रिलेशनशिप और मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ऊपर लेवल पे हैं। हाँ जी।
और ये चीज़ ऐसी है कि जिसे मतलब एक मेडिकल लेवल पे आप अकेले नहीं टैकल कर सकते, इसमें सोशल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और हमारा क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि पहले ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती थी तो घर में ही सपोर्ट होता था उस महिला को, तो वो अकेला नहीं महसूस करती थी, परेशानी आती थी तो वो अपने घर के ही बुज़ुर्गों से मदद मांग लेती थी। अभी फ़िलहाल जो स्टेटस है कि बहुत ज़्यादा लोग उसके आसपास नहीं हैं, और अगर वो ऐसा कुछ महसूस कर रही है तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अच्छा। और मेडिकल लेवल पे भी अभी हमारे यहाँ मुश्किल से 12-15 हेल्पलाइंस हैं ऑल ओवर इंडिया जो ऐसे लोगों की हेल्प कर पाती हैं। तो अभी हमारा सिस्टम भी मैच्योर नहीं हुआ है कि उन लोगों को एड्रेस कर सके, तो वो बात ही नहीं करती हैं और अपने में अकेले परेशान होती हैं। उनके पास कोई है नहीं जिससे वो बात कर सके, अपनी दिल की बात बता सके, कोई चीज शेयर कर सके। आप एक हेल्पलाइन की भी बात करिए, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, यास्मीन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है जो काफी मेंटल डिप्रेशन से जा रही है। तो हम लोग भी जरा पड़ोसियों के नाते जरा परेशान है, तो दवाएं वगैरह खाती मगर भूख भी नहीं लगती बच्ची को, और एकदम उसको हैबत होती। अच्छा। कोई आ रहे मारने आ रहे, ऐसा कुछ ऐसा उसको वो है। तो इसके लिए ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या रहते हैं कि आप कि 2-3 डॉक्टर्स को बताया, दवाएं तो दे रहे, 5-5, 6-6 दवाएं दे रहे लोग बच्ची को, और वो बच्ची है सो कम उम्र बच्ची है, तो उनकी वालिदा भी परेशान रहते। तो इसके लिए हम लोग आपका देखी मैं डिप्रेशन का, तो कैसे करी हूँ कि आपके पास कुछ ऐसा है कि इलाज का? जी ठीक है, इस केस में क्या हो सकता है? तो ये अगर वो बता रहे हैं कि उसको हेलुसिनेशंस भी हो रहे हैं, कोई आ रहा है या इस तरह की, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन या डिसऑर्डर्स रहे होंगे, मेंटल कोई बात है दिमाग में जो उन्हें परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। तो कोशिश यही करना चाहिए, आप अगर डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हैं तो पूरा डिटेल में उनसे डिस्कस करें, साथ में काउंसलर्स के साथ जाके थेरेपी करें, पूरी डिटेल में बातचीत करें। हो सकता है फैमिली के लोगों का जो अगर उसके आसपास का जो माहौल है उसी में कोई फैक्टर हो, तो वो फैमिली सपोर्ट अगर मिलेगा बच्चे को तो बच्चा ठीक हो सकता है। तो कोशिश करिए इलाज बीच में ना छोड़ें, बिल्कुल दवाइयाँ उसको कंटिन्यूअसली दें, इसमें थोड़ा लंबा इलाज चलता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ है रायपुर से। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? नागपुर से जी, नागपुर से बात कर रही हैं, बताएं क्या सवाल है? महाराष्ट्र नागपुर से। नागपुर से मेरे हस्बैंड है ना, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था 2 साल पहले। हाँ, तो उनको भूलने की बहुत आदत हो गई है, और वो इतना ज्यादा भूलते हैं कि वो मतलब एकदम हिंसक हो जाते हैं, ऐसे हिंसक हो जाते हैं कि अपनी वाइफ को बहुत मार पीट करते हैं, यहाँ तक कि उनकी टांग तोड़ देते हैं। अच्छा। मतलब कोई बात समझता ही नहीं, उनको समझाओ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरा दिमाग खराब है करके। तो आपने किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया है? नहीं, उनको वो ब्रेन हेमरेज की गोलियां मतलब मेडिसिन चल रहा है उनका, लेकिन वो है ना तो मानते ही नहीं कि मैं दिमाग से कम हो गया हूँ। यहाँ तक कि अपनी वाइफ यानी मेरी उन्होंने टांग तोड़ दिए, जो आज मैं अपाहिज हो गई हूँ। मैं 11 महीने से बिस्तर पे पड़ी हूँ, और अभी भी वो उनको सुधार नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत मानते ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ कि जिंदगी जहर हो गई। नहीं, अब आप ऐसा करें, क्योंकि इस तरह की परेशानी में ज़्यादा लंबे समय तक बिना इलाज के नहीं रखना होता है। आप जो उनके डॉक्टर हैं उनसे अलग से जाके मिलिए, इस टॉपिक पे बात करिए, क्योंकि अगर उनका वायलेंट बिहेवियर हो रहा है तो कहीं स्किज़ोफ्रेनिया या किसी तरह का कोई साइकोटिक प्रॉब्लम ना डेवलप हो रही हो, तो आप उनको सारी चीज़ें बताएं। ब्रेन हेमरेज एक इशू हो सकता है, लेकिन हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम और भी हो रही हो उसके अलावा, तो वो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जी, जिस तरह से ये बात बता रही थी कि जो कॉलर है कि जो इनके हस्बैंड है वो इस हद तक परेशान है, दिमागी सेहत उनकी ख़राब है कि वायलेंट हो जाते हैं, तो ये किन केसेस में होता है और किस लेवल पे होता है?
देखिए, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो उस साइकोसिस के लेवल पे चले जाते हैं, या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें जो पेशेंट होता है वो वायलेंट हो जाता है। और वायलेंस कई बार क्राइम के केसेस में भी देखा गया है कि वो एक्चुअली उसको मेंटल डिसऑर्डर्स थे। तो उसमें बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट शुरू कराना होता है, उसमें डिले नहीं करना होता है, और वो दवाइयाँ बीच में छोड़नी भी नहीं होती हैं। अच्छा, ये उसका रूल है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, हेलो, जी बताएं क्या सवाल है? दरअसल मैं जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। जी बताएं। जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ। जी, जम्मू कश्मीर से बात कर रही हैं, सवाल बताएं, क्या पूछना है आपको? दरअसल मेरे को 10 साल हो गया दवाई खाते हुए डिप्रेशन की। अच्छा, तो मेरे को फर्क नहीं लगता, फिर बार बार मेरे को डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, ये 10 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रही हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप 10 साल से, जब से आपका इलाज शुरू हुआ था, तब आपने किसी काउंसलर को भी साथ में थेरेपी भी कराई थी, बात की थी? हाँ जी। क्योंकि देखिए, सिर्फ दवाइयों से नहीं होगा। अगर आपके कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपको बातचीत की भी ज़रूरत है, तो आप थेरेपी भी साथ साथ लें और दवाइयाँ भी कंटिन्यू करें। कई बार होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन डोंट लूज़ होप, आप उसको कंटिन्यू करें। साथ में आप डिस्कस करें जो भी आपको चीज़ें बॉदर करती हैं या इश्यूज़ हैं। हो सकता है आपके परिवार का सपोर्ट या आपके काउंसलर के सपोर्ट से आप उस समस्या से बाहर निकलें। जी, बीच में आपने एक हेल्पलाइन की बात कही थी, तो ये किस तरह की हेल्पलाइन है और कैसे काम करती है, लोगों की मदद किस तरह से करती है? तो ये देखिए, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, या कई बार होता है कुछ ऐसे इश्यूज हैं, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है घर में, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और ये जनरली लोगों को पीक टाइम पे, मतलब रात को 2 बजे 1 बजे अचानक से उनको इस तरह के थॉट्स आते हैं और वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। उस समय पे नॉर्मली आपको डॉक्टर या काउंसलर नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ों, इन सब बातों को सोच के, मद्देनज़र रख के हेल्पलाइन शुरू की गई कि जिससे आप उस वक्त कॉल करके मदद ले सकें। और हेल्पलाइन का मकसद आपको उस वक्त बात करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुकून आपको उसी से मिलेगा कि जब आप परेशान हैं और आप किसी से बात कर लेते हैं। आपकी समस्या तो हो सकता है 1 महीना या 1 साल में दूर हो, लेकिन आप उस समय जब बात कर लेते हैं तो आपके दिल को अच्छा लगता है, हल्का महसूस करते हैं। तो ये उसका मकसद है। उसके अलावा हेल्पलाइन के सिस्टम के थ्रू आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर लगता है कि कोई रिलेशनशिप इशू है तो आप उसको काउंसलर्स के पास भेज सकते हैं, अगली बार वो अपने घर वालों के साथ वहाँ जा सकते हैं। या आपको लगता है कि कोई इमरजेंसी है तो आप किसी हॉस्पिटल को एड्रेस कर सकते हैं कि आप सो एंड सो पर्सन इज इन नीड, तो वो उसको हेल्प कर सके। जी, डॉक्टर राधिका, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर हैं। पहले इनके सवाल सुनेंगे और फिर जवाब देंगे। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिलाल बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। जी, मेरी उम्र 32 है। मुझे सर में दर्द और गुस्सा बहुत ही आता है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और परेशानी आपको? नहीं, बस जो मेरी बात नहीं माने तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। और जो मेरे हाथ में होता है मैं उस पर सर पे फोड़ देता हूँ। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है, इनका भी सवाल पहले सुन लेते हैं। हेलो। नींद नहीं आती है उनको। दवाई देते हैं तो नींद आती है, नहीं देते हैं तो नहीं आती है, और वो ऐसे परेशान रहती हैं। अच्छा, बस इतना ही है। जी, ठीक है। हमें बिलाल ने कॉल किया था, इन्हें गुस्सा बहुत आता है, कोई उनकी बात नहीं मानता है तो वो मार भी देते हैं उसे। हाँ जी, तो ये एंगर इश्यूज जो हैं, एंगर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, ये या तो बचपन से ये प्रॉब्लम्स आ रही होगी, जिसको पेरेंट्स लेवल पे कभी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो हमने उसको एड्रेस नहीं किया। उसके बाद वो धीमे धीमे, आप जैसी उम्र बढ़ती जाती है, आप थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो अपने को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं। लेकिन कई बार होता है वो आपके अंदर वो आदत नहीं आई, और या कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं, इश्यूज हैं आपके चाइल्डहुड के जो कभी एड्रेस नहीं हुए। तो आपको कोशिश करना चाहिए बिलाल जी कि आप जाके मिलें थेरेपिस्ट को
और इसका हो सकता है बिना दवाई के भी आपको सिर्फ काउंसलिंग से ही मदद हो जाए, आप ठीक हो जाए। दूसरे कॉलर थे, उनका सवाल ये था कि नींद नहीं आती है, सिर्फ दवाई देने पर ही नींद आती है। हाँ। तो ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है, काउंसलिंग की जरूरत है। हाँ जी। और नींद ना आना, इंसोम्निया तो एक मतलब कहना चाहिए आप सिम्टम है जो आपको नजर आ रहा है, लेकिन कई सारे अंडरलाइंग फैक्टर्स होंगे जो आप जिसको नहीं नोटिस कर पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कुछ है जो हमें पहले एड्रेस करना चाहिए तभी नींद आएगी, तो आप उन सारे फैक्टर्स पे काम करें और दवा बीच में ना छोड़ें, दवा खाते रहें। जी डॉक्टर राधिका, असल में हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, कॉलर्स बहुत सारे लाइन पर हैं, उनसे माजरत चाहते हैं। अगली बार फिर से इस मौजू पर बात करेंगे, तब आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर राधिका, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, जिसका फ़ायदा ये लोग ज़रूर उठाएंगे। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।